हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाड़ी ज्ञानन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 5 बेस्ट कार्स की लिस्ट लेके आए हैं जो कि भारत में नेताओं की पहली पसंद बनती है। अक्सर जो बड़ी गाड़ियां होती हैं भारत में इतनी महंगी होती हैं कि उनको नेता अपनी कमाई से खरीद पाते हैं। अब वो कमाई कैसी होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस गाड़ियों में लिस्ट नंबर 1 के साथ। नंबर पहले पे जो गाड़ी आती है वो दोस्तों वो है स्कॉर्पियो। बिना स्कॉर्पियो की कोई भी पॉलिटिकल रैली पूरी नहीं हो सकती है। इसको साउथ मूवीज का किंग भी कहा जाता है। दोस्तों, ये गाड़ी भारतीय बाजार में सबसे पहले 2002 में लॉन्च हुई थी और ये अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवीज में से एक है और रेपुटेटेड एसयूवी भी से कहा जाता है। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 146 bhp का। लेकिन इसका जो रोड प्रेजेंस है इसकी यहाँ पर मेन हाईलाइट है। भारतीय बाजार में ये गाड़ी 14 लाख रुपए के प्राइस टैग से शुरू होती है और 18 लाख रुपए में इसकी टॉप मॉडल आ जाती है। और ये गाड़ी चाहे कैसी भी हो लेकिन ये नेताओं की पहली पसंद बनती है और इसके बिना कोई भी रैली बेकार है। दोस्तों, जो नंबर दूसरे पे गाड़ी आती है वो है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इस गाड़ी को सबसे पहले 2006 में लॉन्च किया गया था भारतीय बाजार में। इस गाड़ी की जो लुक है वो इसकी मेन हाईलाइट है। 2006 के समय में भारतीय बाजार में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं अवेलेबल थी जो कि फॉर्च्यूनर की लुक को कॉम्पिटिट कर सके। ये गाड़ी टोयोटा ने काफ़ी सस्ते में लॉन्च की थी, लेकिन आज के डेट में ये गाड़ी काफ़ी इंडिया की एक्सपेंसिव गाड़ी हो चुकी है। गाड़ी के अंदर 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला है 2.8 लीटर का डीजल इंजन और दूसरा है 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन। जो इसका डीजल इंजन है ये पावर जनरेट करता है 201 bhp का विद द टॉर्क ऑफ 500 न्यूटन मीटर टॉर्क और जिसका पेट्रोल इंजन है ये पावर जनरेट करता है 163 bhp का विद द टॉर्क ऑफ 245 न्यूटन मीटर टॉर्क। दोस्तों, टोयोटा की फॉर्च्यूनर में 7 लोग के लिए बैठने की जगह देखने को मिल जाती है और इस गाड़ी की कीमत यहाँ पर 29 लाख रुपए से शुरू होती है और 34 लाख रुपए तक भारतीय बाजार में आती है। ये मैं आपको शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। और फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है जब ये रोड पर चलती है तो इसकी रोड प्रेजेंस इतनी खतरनाक है कि इसके आगे स्कॉर्पियो भी छोटी लगने लगती है। लेकिन फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो भारत की 2 सबसे प्रसिद्ध गाड़ियों में से एक है। अब दोस्तों, बात करें नंबर तीसरी नेताओं की पसंद वाली गाड़ी, वो है बोलेरो। दोस्तों, जब भी कोई रैली होता है तो बोलेरो में नेताओं के वर्कर बैठते हैं। इस गाड़ी को सबसे पहले 2004 में भारतीय बाजार में लाया गया था एज अ एसयूवी। मतलब ये जो गाड़ी है ना दोस्तों, ये एक ऑफ रोडर भी इसे कह सकते हो, इसे एक कैपेसिटी कार भी कह सकते हो, इसे एक पैसेंजर कार भी कह सकते हो और इसे आप एक स्टेटस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, ये गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपए शुरू होती है, 11 लाख तक इसकी टॉप मॉडल की कीमत जाती है। इंजन में 1.5 लीटर का इंजन आता है जो कि सिर्फ डीजल में अवेलेबल है। ये दोस्तों इंजन पावर जनरेट करती है 74 bhp का विद द टॉर्क ऑफ 210 न्यूटन मीटर टॉर्क। दोस्तों, इस गाड़ी की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि इसका जो यहाँ पर ड्राइविंग सिस्टम है वो पीछे के पहियों से पावर लेती है। मतलब कि एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है और महिंद्रा की अधिकतर एसयूवीज इसी बेस पे काम करती है। एटलीस्ट स्कॉर्पियो भी इसी पे काम करती है। जिसके कारण बोलेरो एक इतनी पावरफुल गाड़ी है कि इसमें कितने लोग को भी भर दो ये गाड़ी आराम के साथ चल सकती है। अब दोस्तों, बात करें नंबर 4 गाड़ी। दोस्तों, ये हमारे एक फेमस पॉलिटिशियन है, मैं उनको स्पॉन्सर करता हूँ आज, जिनका नाम है मुन्ना भैया। इनकी ये फेवरेट गाड़ी है थार। अब दोस्तों, थार को 1945 से दुनिया भर में बेचा जाता है जीप के ब्रांडिंग के नाम से, लेकिन इसको महिंद्रा की ब्रांडिंग के नाम से इंडिया में लाया था लगभग 1980s के दौर में। ये गाड़ी दोस्तों इतनी पॉपुलर है उस समय से कि इसको आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर सका। यहाँ पर इस गाड़ी को लगभग हम कह रहे हैं लॉन्चिंग डेट इसका कोई क्लियर नहीं है, 1945 भी कह सकते हो या फिर 1980s भी कह सकते हो। इस गाड़ी का भी भारत में तीसरा जनरेशन बेचा जाता है जो कि 2021 में इस साल हुआ है लॉन्च। इस गाड़ी में 2 इंजन ऑप्शन आते हैं। पहला है 2.2 लीटर का एमहॉक 130 डीजल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 130 bhp का विद द टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर टॉर्क। दूसरा है 2 लीटर का एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 150 bhp का विद द टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर टॉर्क। महिंद्रा थार की बात करूँ तो यार युवा नेता से लेके चाहे वो किसी भी प्रकार का नेता हो, चाहे वो गांव का नेता हो, शहर का नेता हो, उनकी पहली पसंद बनती है। और जब चुनाव में रैलियों में हाथ जोड़ के वोट मांगने की बारी आती है तो थार इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर नेतास। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों, बात करें इस लिस्ट में नंबर 5वें गाड़ी की, तो दोस्तों ये है वन ऑफ द बेस्ट कार टाटा सफारी। सन 2000 का समय था जब टाटा सफारी को लाया गया था। यहाँ पर इस गाड़ी को लॉन्च होते इतनी हिट हुई कि इसको राहुल गांधी से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने इसे खरीदा। यहाँ पर इस गाड़ी को यहाँ पर 2000 से लेकर 2019 तक इसकी प्रोडक्शन हुई और अब इसकी 2021 वेरिएंट आ चुकी है। हालांकि जो पिछली मॉडल थी इसमें 4x4 व्हील ड्राइव भी आता था, लेकिन इस मॉडल में नहीं है। आइए जान लेते हैं पिछले मॉडल में कितने इंजन आते थे। तो पहला है 2 लीटर का, दूसरा है 2.2 लीटर का और सबसे बड़ा इंजन आता था 3 लीटर का जिसमें 4x4 देखने को मिला था। हालांकि अब जो सफारी है ये पूरी तरीके से बदल चुकी है और आप इसको कह सकते हैं बहुत चेंज हो गई है।
और नई सफारी को हम कह सकते हैं ये हैरियर का एक्सटेंडेड वर्जन भी है। इस वाली सफारी में आता है 2 लीटर का इंजन जो कि 167 bhp का पावर जनरेट करती है 350 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। और यहाँ पर रीज़न ये था टाटा को सफारी को इस तरह बनाने की, वो है इसकी सेल्स रेट। हम भले ही कितने भी कह लें कि सफारी इज़ द बेस्ट, पुरानी सफारी इज़ द बेस्ट, अगर वो बेस्ट थी तो भारत के लोग उसे क्यों नहीं खरीदते थे। ये तो वही हाल हुआ, जब तक थी तब तक कोई कदर नहीं, और जब ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो जाती है तो भैया इंडियन का यही हाल होता है। तो यही वो 5 गाड़ियां हैं जिसको यहाँ पर भारतीय बाजार में इंडियन की फेवरेट पॉलिटिशियन कार भी कहा जाती थी। एक और गाड़ी है जिसका नाम है पजेरो, लेकिन अब वो शायद भारतीय बाजार में नहीं आती है, जिसके कारण हमने इस लिस्ट में नहीं रखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए गाड़ी ज्ञानन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड। और यार ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करो गाड़ी ज्ञानन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।